तो सुबह उठते जैसे ही बाहर का नज़ारा देखा तो अरे वाह वाह काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है भाई। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। और मौसम की बात की जाए तो मौसम पूरा साफ है और बाकी सामने देखिए सूर्य देव उदय हो रखे हैं। ठीक गौशाला की बात की जाए तो यहाँ मधुली और बिंदु आराम से अभी निहार खा रहे हैं। और सामने अगर हिमालय की बात की जाए तो आप देख सकते हैं मस्त सफेद चादर में सिमट रखा है हिमालय। और यहाँ की बात की जाए तो दादी आज नहाने की तैयारी कर रही है। चलो बहुत बढ़िया। और ठीक है दादी, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और यहाँ की बात की जाए तो माँ जी आज आपकी तैयारी कहाँ? फिर से बांझ के लिए। देखा मैंने कहा ना कि माँ जी दूसरे तीसरे दिन बांझ के लिए जाती है। आज फिर से 13-14 किलोमीटर दूर चौरंगी खाल से बांझ लाएगी है और शाम को आएगी। चल ठीक है, आराम से आना, ठीक है? तो चलिए जी, माँ जी की दतड़ी और पगड़ी तैयार हो गई और जा रही है बांझ के लिए। तो चलिए अगर अंदर की बात की जाए तो यहाँ भाई साहब अनीता लगी है सुबह नाश्ता बनाने पे। हेलो, बन रहा है नाश्ता? क्या हुआ? बहुत शर्मारी भाई भी है। अरे ब्लॉगर हो के तू इतना शर्मारी, हद है यार कसम से। और यहाँ शेरों की बात की जाए तो पहली बार आज देखा भाई, सो नहीं रखा है आज, बिल्कुल जाग रखा है। चलो आज सही है भाई। बाकी चलिए जी, मेरी तैयारी हो गई अभी उत्तरकाशी जाने की और मैं अभी उत्तरकाशी जाऊंगा। फिर शाम को मैं और हेमंत भाई फिर वापस आएंगे। और घर में आज अनीता और दादी है तो अनीता दादी को दवाई दे रही है। चल ठीक है आंटी, तब आ गए शाम को, ठीक है? ठीक है दादी, तब आ गए हैं। ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो चलिए भाई स्कूटी तैयार है, अब निकलते हैं यहाँ से। तो चलिए जी फाइनली घर से निकलकर मैं चल पड़ा हूँ अब उत्तरकाशी की ओर। और अभी मैं फिर से पहाड़ों की उन खूबसूरत और खतरनाक सड़कों पे चल रहा हूँ। दिखने में तो काफी खूबसूरत लगती है लेकिन भाई साहब जब इसमें सफर करना है ना तो खतरा कहीं से भी आ सकता है। तो मुझे अभी यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर का सफर तय करना है और बीच में अभी चौरंगी खाल पड़ेगा जो कि सबसे ठंडा इलाका है इस क्षेत्र का। वहाँ से होकर भी मुझे गुजरना है। तो आगे बढ़ते हुए मैं अभी पहुंचा हूँ एकांत ढाबा के पास। यहाँ पर सिर्फ एक ही होटल है और ये तैयारी कर रहे हैं अभी, क्योंकि अब अप्रैल मई में कपाट खुलने वाले हैं तो 4 धाम यात्रा चलने वाली है। तो उस समय इस सड़क पर बहुत ज्यादा यात्री चलते हैं और काफी बार एक्सीडेंट भी देखने को मिलता है। तो सफर में आगे बढ़ते हुए मैं अभी एक ऐसी जगह पे पहुंचा हूँ जहाँ से प्रकृति का काफी खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। ऊपर 2-3 गांव है और उनके नीचे वाली जगहों पे देखो कितने खूबसूरत खेत दिखाई दे रहे हैं। और ये नजारा तो काफी कम देखने को मिलता है भाई, लेकिन पहाड़ों में ऐसा नजारा आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो यहाँ जो गाँव है, सोर गाँव है, लोदाड़ा गाँव है और दिखोली गाँव है, काफी खूबसूरत गाँव है। और खेतों के बीचों बीच देखो सांप के आकार में एक रोड कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। और ठीक यहाँ से जो सामने गाँव दिखाई दे रहा है वो है भिटियारा गांव। यहाँ से उस गांव का भी काफी खूबसूरत व्यू दिखाई दे रहा है। तो बीच में देखिए एक धार बनी हुई है और उस धार पे भी 4-5 मकान बने हुए हैं। और आजकल जो पहाड़ों में गेहूं की खेती हो रही है वो 4 चांद लगा रही है खूबसूरती में। और ऊपर देखो पहाड़ कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। चलिए मुझे अभी आगे भी जाना है तो निकलते हैं आगे के सफर में। और अभी मैं जिस साइड चल रहा हूँ यहाँ बाघों का काफी खतरा है। अभी तो इधर साइड सिर्फ आपको चीड़ के ही पेड़ मिलेंगे, लेकिन जैसे मैं 2-3 किलोमीटर आगे जाऊंगा वहाँ चारों तरफ बांझ के ही पेड़ दिखाई देंगे। और आजकल तो भाई पहाड़ों में जो बुरांस है वो 4 चांद लगा रहे हैं। तो चलिए जी यहाँ से बांझ के पेड़ दिखना शुरू हो जाते हैं। और बांझ के पेड़ों के बीचों बीच जैसे ही चल रहे हैं तो इतनी ठंडी हवाएं आ रही है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। तो आगे बढ़ते बढ़ते मैं अभी संकुर्णा धार पे आ गया हूँ। तो संकुर्णा से 2 सड़क जाती है, एक तो उत्तरकाशी जाती है आगे और एक नीचे धनारी गांव के लिए जाती है। भाई साहब यहाँ से देखिए जी कितनी खूबसूरत बर्फ की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है। तो चलिए जी फाइनली बाबा काशी की नगरी उत्तरकाशी में आ गया हूँ। और सामने देखिए जी वर्णावत पर्वत। तो फाइनली मैं उत्तरकाशी पहुंच गया हूँ। तो जल्दी जल्दी कमरे पे चलता हूँ पहले। चलो मैं फाइनली घर आ गया। बड़ी प्रणाम। तू लगी खाने पे? सही है सही है। और दीदी जी प्रणाम, क्या हाल है? लगी है यहाँ पे काम पे? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही है। सही बात है सही बात है। मेरी शकल मत दिखाओ, मैं अच्छी नहीं लग रही। तो चलिए जी यहाँ आए तो भाभी जी की गोद में छोटू सोरा मस्त करके और आदि भांजा भी आ गया अभी, यानी कि जो हमारे जियाजी रतुड़ी जी हैं उनका सुपुत्र है ये। और ये देखो स्पेशल आ रखा है छोटू को मिलने और किंडर जॉय भी लेके आ रखा है। अरे वाह। और भाभी आज काली माता के रूप में दिखाई दे रही है।
इसका दांत क्यों टूटा? अच्छा तुम हाँ रुको। तो चलिए जी, जैसे मैं यहाँ आया वैसे जियाजी और दीदी भी आए। हाँ जी जियाजी, क्या हाल है? हाँ बुरे हाल तो लग रहे हैं आपके। उस दिन गाड़ी में बुरे हाल थे आपके। हाँ और दीदी जी क्या हाल है? हाँ प्रणाम, मैंने इनको ऑफ कैमरा कर दिया है। तो चलिए जी, यहाँ आते ही गर्मा गर्म चाय भी मिल गई है और साथ में मस्त नमकीन भी। तो देखते देखते उत्तरकाशी का मौसम भी चेंज हो गया है और पूरे आसमान में काले बादल घिर गए हैं। तो अभी तक जो लोग छत के ऊपर बैठ रखे थे सब लोग अंदर चले गए हैं। तो मेरा भी प्लान चेंज हो गया। तो ताई लोग बोल रहे कि आज मत जा, अब ठंडा हो गया, वहाँ भी बारिश हो रही होगी अभी, इसीलिए अब मैं कल जाऊँगा। हाँ तो भांजा बोल रहा है यहाँ पे बेबी सो रहा है और बेबी को देखने सब लोग आ रहे हैं आजकल। हेमंत भाई कुछ बोल रहे हैं, बोलो भाई क्या बोल रहे हो? कमेंट्स में कोई कह रहे थे कि संदीप जी जीजाजी लगते हैं, तो मतलब किसके पति हैं? हाँ तो मैं बता देता हूँ, जो हमारे जीजाजी हैं तो हमारी बहन ये है यहाँ पे, यानी कि ताऊ जी की जो बड़ी लड़की है उनके हस्बैंड हैं हमारे जीजाश्री। क्यों जीजाजी? हंसते रहते कंफर्म कर दो क्यों? हंसते रहते हैं। हाँ ये हंसते रहते हैं भाई, मानना पड़ेगा भाई साहब। और ये है हमारी दीदी, हेलो हाय करो। यानी कि ये पुष्पा से बड़ी है, इसकी शादी हो गई है और इसका एक लड़का ये है यहाँ पे, ये खतरनाक, ये देखो ये है छोटा रतूड़ी। हाँ बस। और भाभी जी ने हमारे भांजे को कुछ भड़का दिया है। क्या 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 ये सिखाया, ये सिखाया जा 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 अपनी मामी को मार पिचकारी, ये मार मार। अरे यानी यानी मामी मामी। अरे मामी मामी मामी। अबे मामी मामी। आदि कौन सी क्लास में अभी? हाँ हाँ। तो इसको आता है ONE1 TOO बस। हाँ डबल T2 है। सही है भाई। तो मौसम ठंडा हो गया तो बेबी को अब अंदर ले जा रहे हैं। तो चलिए जी, गर्मा गर्म खाना भी खा लेता हूँ। और आज खाने में बना रखे चावल और अरहर की दाल और साथ में हमारे जीजाजी। हेलो खाना खाओ, खाओ खाओ, हाँ खाओ खाओ। बाकी मैं जीजाजी और भैया जा रहे हैं मार्केट, हमारा कुछ काम है तो वो निपटा लेते हैं। बाकी चलिए जी, अपने छोटे छोटे सब्सक्राइबर आ गए हैं और देखो सब्सक्राइबर के हाथ में छोटा पिल्ला। अच्छा पहले आपका नाम क्या है? अनिरुद्ध। और आपका नाम? बड़े। और इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम बताओ। शिल्पी है, ये शिल्पी है? शिल्पी सेट्टी। चेरी। अरे यार कोई बढ़िया नाम रखो यार, चेरी शिल्पी क्या है ये? ठीक है चलो बढ़िया, वीडियो लाइक करो शेयर करो, ठीक है दबा के। तो जैसे ही मैं आगे जा रहा था तब तक छोटे छोटे बच्चे चिल्ला रहे थे कि पहाड़ी भाई पहाड़ी भाई। तो चलो भाई फिर छोटों को भी लेते हैं ब्लॉग में। और जैसे मैंने उनको ब्लॉग में लिया तब तक बोल रही है हमारे कुत्ते को भी लो ब्लॉग में। मैंने ये भी सही है। तो आगे बढ़ते हुए हम अभी अंधेरी नगरी तो नहीं बोलूँगा, अभी तो उजाला हो रहा है यहाँ, लेकिन कई बार जब मौसम खराब होता तो भाई साहब इस वाली गली में बहुत डर लगता है भाई, अंधेरा रहता है एकदम, इसलिए मैंने उसका नाम अंधेरी नगरी रखा हुआ है। बाकी चलिए जी, अभी स्कूटी से चलते हैं मार्केट। चलिए पायलट साहब बैक करिए अपनी गाड़ी। चलिए जी, आज फिर से तिलोत पुल के ऊपर आने का मौका मिला है। ये बहुत पुराना पुल है और उसने बहुत सारी बाढ़ झेल ली भाई। इस पुल के दोस्त तो सब बह गए लेकिन ये अभी भी टिका हुआ है। बाकी यहाँ पर छोटा पार्क बना रखा है, इसमें बच्चे खेल रहे हैं और इस दीवार के पीछे बहुत बड़ी पार्किंग बन रही है। दीवार पे देखो कितने खूबसूरत चित्र बना रखे हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि जब हम उत्तरकाशी आएंगे तो क्या वहाँ रूम मिल जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ बहुत बड़े बड़े होटल है और इनमें रूम भी है, तो आपको आसानी से यहाँ रूम मिल जाएगा। जैसे सामने हो गया भंडारी रेस्टोरेंट और ठीक उसके बगल में हो गया शिवानंदा रेस्टोरेंट और ठीक उसी के बगल में यहाँ हो गया सिद्धार्था होटल। तो ये सारे जितने बड़े बड़े होटल हैं इनमें सब में रूम अवेलेबल है। और ऐसे यहाँ 8-10 रेस्टोरेंट और है जिनमें आपको आसानी से रूम मिल जाएगा। तो आप कभी भी उत्तरकाशी आइए बेफिक्र होगे। बाकी यहाँ पर नंदी महाराज कितना खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए जी, अभी हम ज्ञानसू के पास आ रखे हैं। तो ये है ज्ञानसू डैम और इसमें हर प्रकार की बोटिंग होती है। तो अभी हम यहाँ पता करने आ रखे हैं क्या रेट है और अगर हमें सही लग गया तो हम भी अभी एक राइड मारेंगे। अभी तो अभी हेमंत भाई के माइंड में आया कि थोड़ा नॉर्मल बोट ले लेते हैं। बाकी सामने पे प्राइस लिखे हुए हैं। बाकी जो नॉर्मल बोट है वो 200 रुपए पर पर्सन है। तो चलिए जी, थोड़ा नॉर्मल बोट का भी मजा ले लेते हैं क्योंकि मैं भी आज जिंदगी में पहली बार आ रहा हूँ इस जगह पे। चलिए जी, फाइनली एडवेंचर का मजा लेते हैं अब जरा, है ना भाई साहब। बोटिंग करने से पहले सेफ्टी जैकेट पहनना बहुत जरूरी है। तो चलिए जी, बोटिंग शुरू करते हैं। बाकी सूर्य देव तो पहाड़ी के पीछे ढल चुके हैं, लेकिन ठंडा पानी लेकिन झेल लेंगे भाई साहब, पानी में तो नहीं गिरेंगे। नहीं, नगर पालिका से मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, इतनी गंदगी यहाँ पे फैला रखी है, इसकी सफाई कौन देखता है? हमारे देवभूमि में इतने पर्यटक आते हैं, गंगा जी हमारी माँ है, उसमें इतनी गंदगी फैला के रखी हुई है।
अगर हमारे यहाँ पे पर्यटक आते हैं तो क्या लेके जाएंगे और कितनी गंदगी यहाँ पे फैला रखी है। तो लोग देश विदेश से हमारे काशी में आते हैं माँ गंगा के दर्शन करने, और अगर हम माँ गंगा की हालत बताए ना तो बहुत मतलब शर्मिंदगी फील हो रही है हमें। दारू की बोतलें, कचड़ा, कबाड़ा, ये सारी चीजें आपको माँ गंगा में दिखाई देगी। चलिए जी, फाइनली हमने रिवर बोटिंग स्टार्ट कर ली है, और बाकी भाई साहब लोग बोल रहे हैं कि यहाँ जितने भी सैलानी आते हैं रिवर बोटिंग करने, उनसे झूठ बोलना पड़ता है कि ये जो कबाड़ा है, तो दरअसल वहाँ पे जो कबाड़े का स्टोर बना रखा है, तो वहाँ से ट्रक पलट गया, तो उसके बाद यहाँ पे कबाड़ा आया। तो यानी कि झूठ बोलना पड़ रहा है लोगों से जो इतने दूर दूर से यहाँ आ रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये नगर पालिका की गलती है। अब देखो हम यहाँ बोटिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ देखो आपको चारों तरफ शराब की बोतलें, कबाड़ा, कचड़ा सब दिखाई देगा। तो देखिए जी, रिवर बोटिंग का तो मजा आ रहा है, लेकिन जो गंगा जी में दिखाई दे रहा है ना, वो कबाड़ा ही कबाड़ा, कचरा ही कचरा दिखाई दे रहा है।